तो हमारा जो चैप्टर 6 है, इसके अंदर जो वर्ड है लीनियर इनइक्वालिटी। इस लीनियर इनइक्वालिटी से हम क्या समझते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटी वर्ड क्या होता है। तो लीनियर इनइक्वालिटी में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, लीनियर पोलिनोमियल वर्ड पढ़ा होगा। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता था आप बताओ। लीनियर पोलिनोमियल आपने जनरली ऐसे पढ़ा होगा 2x+3। ये क्या है, एक लीनियर पोलिनोमियल। इस लीनियर पोलिनोमियल के अंदर अगर हम देखें तो लीनियर पोलिनोमियल आप किसको कहते थे, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती थी, वो हमारा लीनियर पोलिनोमियल होता था। पता है इतना आपको कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता था? ठीक है। यस तो सर। अगर हमारा ये लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोलते थे तो हम इस तरीके से उसका एग्जांपल दे सकते हैं, 2t 3t+5 7t 8t। अगर लीनियर पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल पूछा जाए तो आप उसके एग्जांपल क्या दोगे? x+y=8। लीनियर पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल 2x+3y=7। लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता था? 2t 2p ले लो, 9m ले लो, ये सारे लीनियर पोलिनोमियल में आते हैं। लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड दिस इज लीनियर पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है जी। अब लीनियर वर्ड से तो आप समझते हो, लीनियर से जो मैंने आपको बताया उसमें क्या होता था, वेरिएबल की पावर 1 होती थी। उसमें वेरिएबल की पावर क्या होती थी? 1। फिलहाल हम इस पूरे चैप्टर में मैक्सिमम डील करेंगे लीनियर पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। एक तो दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ये जो वर्ड है इन इक्वालिटी, इससे हम क्या समझते हैं? एक वर्ड होता था इक्वल, मैथमेटिकल। इक्वल का साइन क्या होता है? ये वाला, ये होता है इक्वल का साइन। इन इक्वालिटी के अंदर ये साइन होता है, ये वाला साइन, ये वाला साइन, ये और ये और ये चार साइन जो है ये इन इक्वालिटी के साइन। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये चारों साइन किसके हैं? इन इक्वालिटीज के साइन। ठीक है जी। ठीक है जी। एक बार फटाफट तेजी से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा 6 है। चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी में वर्ड शुरू होते हैं दो। एक वर्ड है लीनियर और दूसरा वर्ड है इनइक्वालिटी। लीनियर से हम समझते थे, जो भी हमने 9th और 10th में पढ़ रखा है वो अब क्या पढ़ा था लीनियर से, कि उसमें हमारे वेरिएबल की पावर 1 होती है। जो भी हमारी इक्वेशन होती है उसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है? 1। जैसे मैंने मान लो ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 1 है। ये भी हमारा, इसमें भी वेरिएबल की पावर 1 है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 1। तो ये भी लीनियर पोलिनोमियल है, ये भी लीनियर पोलिनोमियल है, और ये भी लीनियर पोलिनोमियल। ये सारे लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गए। ऐसे ही हमारा लीनियर पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल में मैंने एग्जांपल दिए थे। टू वेरिएबल यूज होते हैं बट दोनों की दोनों वेरिएबल की पावर क्या होती है? 1। तो ये हमारा हो गया लीनियर पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। इतना क्लियर हुआ? अब चैप्टर में एक तो आपको लीनियर से मतलब पता चल गया। लीनियर का मतलब होता है जितने भी वेरिएबल यूज होंगे तो सबकी पावर क्या होनी चाहिए? 1। अब इसमें एक दूसरा वर्ड है, दूसरा वर्ड है इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी से हम क्या समझते हैं ये समझो। इनइक्वालिटी जो डिनोट करता है वो डिनोट करता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ये इनइक्वालिटी के साइन। जो ग्रेटर देन मतलब इक्वल को छोड़ के ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये किसके साइन है? इसको इनइक्वालिटी कहा जाता है। क्लियर होगी इतनी की? आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब जो ये लीनियर इनइक्वालिटी है इसको कैसे शो करते हैं पूरे को, पूरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि इसको कैसे। अब एग्जांपल के तौर पे देखो,
जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 9, तो क्या है ये? आप इसको क्या बोल सकते हो? इसको बोल सकते हो लीनियर इनइक्वालिटी है ये। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी भी आ गई और लीनियर भी है। लीनियर क्यों है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं उनकी पावर 1 है, तो इसको मैं लीनियर इनइक्वालिटी बोल सकता हूँ। ठीक है जी। और मतलब और एग्जांपल दे सकते हो, पढ़ना भी आना चाहिए इसको। 2x प्लस 3y, ये 9 ऐसे लिखा हुआ है, कैसे पढ़ोगे इसको? 2x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। आराम आराम से समझ बोलना कि मैं क्या, सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। अब ठीक है, ये सारे लीनियर इक्वालिटी एग्जांपल है। 5x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 8। 5x प्लस 8y लेस देन और इक्वल टू 7। ये सारे क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज के एग्जांपल। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब कई बच्चों को ना छोटी छोटी कंफ्यूजन होती है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या। अगर मैं ये लिख दूं 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, क्या आप इसको ट्रू बोलोगे फॉल्स बोलोगे? अगर मैंने बोला 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है सर। फॉल्स है। ट्रू है। सर ट्रू है। ट्रू है। क्यों ट्रू है बताओ? ट्रू सर इसलिए है कि क्योंकि इन इन दोनों क्योंकि में से, हाँ बोलो बोलो पाकी। सर क्योंकि उसमें इक्वल टू का भी है और इक्वल टू भी है, इसलिए वो इक्वल हो सकता है। इसमें से अगर ये वाली या ये वाली, इन दोनों में से एक भी इनइक्वालिटी होल्ड कर गई तो होल्ड मानी जाएगी। स्पेशल ध्यान देना। अगर मैंने बोला ना 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो 5 ग्रेटर देन 5 तो होता नहीं, बट इक्वल टू 5 तो होता है। तो अगर इन दोनों में से एक भी इक्वालिटी होल्ड कर गई तो होल्ड मानी जाती है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, ये लिखते जाना एक एक छोटी, मेरे जो भी मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ ना, एक एक छोटी चीज जो आपको लगता है शायद काम भी नहीं आएगी वो भी लिखनी है। ठीक है। तो ये चार तो हो गए हमारे एग्जाम्पल लीनियर इनइक्वालिटीज के। ये मैंने आपको पढ़ने का एक तरीका बता दिया कि पढ़ते कैसे हैं। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। सर एक बार फिर समझा दो। क्या ये वाली चीज 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5? सर मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, मैं एक्चुअली बाहर थी। इनइक्वालिटी का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, और जो लीनियर का मतलब होता है उसमें जो भी हम इनइक्वालिटीज लिखेंगे उसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी। मेजर बात, ये लीनियर इनइक्वालिटीज है। इसमें इनइक्वालिटी क्यों है? क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन का साइन है, लीनियर है। क्यों लीनियर है? लीनियर लीनियर इनइक्वालिटी लिखनी है ना, तो आपने एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसमें इनइक्वालिटी का भी साइन हो और जो उसमें वेरिएबल यूज हो रहे हो और उसकी पावर क्या होनी चाहिए? 1। तो वो लीनियर इनइक्वालिटी बन जाती है। अभी तक इतना ही बताया है। और इसमें मैंने आपको पढ़ना सिखाया कि कई बच्चों को ना ये पढ़ना भी नहीं आता साइन की कैसे पढ़ते हैं। जैसे 5 इस तरह अगर ये खुला हुआ है तो डेट मीन्स ग्रेटर देन, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ठीक है। ओपन, जिस तरफ ओपन है चीज वो बड़ी होती है किससे? जिस तरफ ये क्लोज्ड होता है, जिस तरफ ये क्लोज्ड होता है। तो 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ठीक है। 5 इज लेस देन 9, ऐसे पढ़ना आना चाहिए। ज्यादातर हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे x लेस देन इक्वल टू 9 है, तो जहां वेरिएबल होता है ना वहां से मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ हमेशा। पढ़ तो दोनों तरीके से सकता हूँ। 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, या फिर x इज लेस देन और इक्वल टू 9। दोनों तरीके से पढ़ता हूँ, पढ़ सकता हूँ। मगर मैं कैसे पढ़ूंगा? जहां से वेरिएबल स्टार्ट होता है मैं जनरली वहां से पढ़ता हूँ। ठीक हो गया?
आगे बढ़ते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं और जो लैंग्वेज में लिखना है वो मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे। क्या है वो देख लो आप फिलहाल के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहला रूल समझने की कोशिश करते हैं। 5 greater than 3 होता है एग्जाम्पल के तौर पे, होता है कि नहीं होता? अगर मैं इसके अंदर एक पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर दूं, क्या कर दूं? सेम पॉजिटिव क्वांटिटी दोनों तरफ ऐड कर दूं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने प्लस ऐड कर रहा है 2 ऑन बोथ साइड, तो करते हैं ऐड 2 ऑन बोथ साइड। क्या होने वाला है? ऐड 2 ऑन बोथ साइड करने पर हमें मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 7 और यहाँ पे मिलेगा 5। और साइन जो ये इनइक्वालिटी वाला है वो अगर ध्यान से देखोगे तो सेम डायरेक्शन में रहेगा। ध्यान से समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई इनइक्वालिटी है और उसके अंदर मैं सेम पॉजिटिव क्वांटिटी दोनों साइड ऐड करूं, तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो सेम रहेगा। वो क्या रहेगा? सेम। समझ में आ गई मेरी बात? अगली चीज सुन, फिर से लेते हैं एक और एग्जांपल। लैंग्वेज में आपको लिखवा दूंगा, अभी फिलहाल के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। अगला आ गया हमारा 7 greater than 1। ठीक, एग्जांपल की मतलब ये रूल 2 समझाने के लिए। इसमें मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं दोनों साइड, तो भी इनइक्वालिटी का साइन सेम ही डायरेक्शन में रहता है। जैसे कि मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड, तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5। यहाँ पर 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आएगा? 1 माइनस 2 कितना होता है? -1। 5 greater than -1 होता है। तो इससे क्या समझे मैं? सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करूं दोनों साइड तो इनइक्वालिटी का साइन सेम। एग्जाम्पल 3 देखो जी। ठीक है जी। 4 greater than 2। अगला एग्जाम्पल, अगला रूल समझने की कोशिश करते हैं। 4 greater than 2 आ गया। अब अगर मैं सेम पॉजिटिव क्वांटिटी से, ध्यान देना, पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करूं तो भी इनइक्वालिटी का साइन सेम डायरेक्शन में रहेगा। जैसे कि डिवाइड बाय +2 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे +2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 2। यहाँ पे +2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1। और इनइक्वालिटी का साइन देखो सेम ही आ रहा है, 2 greater than 1 होता है। तो क्या चीज मैंने सीखी नहीं कि अगर मैं सेम पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तो मेरा इनइक्वालिटी का साइन अभी भी सेम डायरेक्शन में रहेगा। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 4 ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है ये समझ लो, ये हमारा रूल 1 हो गया। ये रूल 1 का एग्जाम्पल है, ये रूल 2 का एग्जाम्पल है, ये रूल 3 का एग्जाम्पल है। अब मैं आपको रूल 4 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो समझिएगा। मान लिया, ले लिया मैंने 6 greater than 1 ले लिया। अब मैं कह रहा हूं अगर मैं सेम पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं तो भी इनइक्वालिटी का साइन सेम ही डायरेक्शन में रहेगा। मल्टीप्लाई बाय +2 ऑन बोथ साइड, किधर सेम ही रहेगा, है ना कि नहीं? ये बात हर बच्चे को। अब इससे रिवर्स चलते हैं। अब हमने ये तो देख लिया, फटाफट 4 रूल तेजी से अगर मैं रिवाइज करूं तो क्या है? अगर कोई इनइक्वालिटी है उसमें सेम पॉजिटिव क्वांटिटी से ऐड करूं
चाहे सब्ट्रैक्ट करूं, चाहे मल्टीप्लाई करूं, चाहे डिवाइड करूं, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है। बट डिवाइड और मल्टीप्लाई में स्पेशल इस बात का ध्यान रखना, पॉजिटिव क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ही सेम रहेगा। अब इससे उल्टा बताता हूं मैं, अगर मैं किसी सेम नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब चेंज हो जाएगा साइन। अब बताओ देखो कैसे। मैंने ले लिया, मान लो रूल 5 में ले लेते हैं कि भाई 5 ग्रेटर देन 2 होता है, ठीक है जी। अब मैंने आपको कहा कि -1 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, क्वांटिटी तो सेम ही है, बट इस बार मैंने नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा दोनों साइड, सेम नेगेटिव क्वांटिटी। तो जैसे मान लो ये आ गया -5, ये आ गया -2। अब देखो इनइक्वालिटी का साइन रेसिप्रोकल हो गया, मैंने लिख लिया मल्टीप्लाई बाय -1। क्या कहते हो, समझ में आती है ये बात कि अगर मैं सेम नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं दोनों साइड तो इनइक्वालिटी का साइन और रिवर्स हो जाता है सॉरी। और सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव क्वांटिटी सेम नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करता हूं तो भी हमारा इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। जैसे इसी के आगे कर देते, चलो ये हमारा कौन सा था, रूल 4 हो गया, ये 5 हो गया, रूल 6 लिख लेते हैं इसको। मान लिया मैंने 3 ग्रेटर देन और 4 ग्रेटर देन 2 ले लिया, डिवाइड बाय -2 करा, तो ये कितना आ जाएगा -2, ये कितना आ जाएगा -1, और इनइक्वालिटी का साइन रेसिप्रोकल हो गया। क्या ठीक है जी। एक और रूल कौन सा है, मान लेता हूं मैं 4 ग्रेटर देन 2 ले लेता हूं, ठीक। अगर मैं इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दूं, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो क्या होने वाला है, 4 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 2 का रेसिप्रोकल 1/4 कितना आएगा वैसे बताऊं, 0.25, 1/2 कितना आएगा, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, रिवर्स। क्या है, याद रहे आपको, नेचुरल नंबर क्या बताया मैंने आपको, 1 2 3 4, यही पढ़े थे आपने। होल कौन से पढ़े थे, 0 1 2 3 4 टू सो ऑन। और इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं जनरली, यहाँ पर वो क्या आता है हमारे पास, अप टू सो ऑन, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। मेजर या फिलहाल के लिए 3 ही हमारे लिए सामने आएंगे, बाकी तुम्हारे को पता ही होगा, रैशनल इरेशनल, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, नेचुरल होल इंटीजर्स के बारे में हमें पता है। 6.1 निकालो जरा, एनसीईआरटी 6.1 निकालो, 6.1। 6.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं जी। हाँ जी, बोलना नहीं बेटा। पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 24x < 100, इसको सोल्व करना है।
इसको क्या करना है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले वर्ड जो है इसके अंदर आता है सोल्व। समझो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, सोल्व करना है। अब सोल्व से हम समझते क्या है, पहले ये समझो, सोल्व का मतलब होता है जो हमारी ये इनइक्वालिटी गिवन है, इसमें जो ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी है जो इसी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। सोल्व में हमें क्या निकालना होता है, वेरिएबल की वैल्यू जो हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक, अब इसके अंदर मैं कैसे सोल्व करूंगा ये देखो। अब क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, इसमें इसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो इस तरफ ध्यान दो जरा इनइक्वालिटी में। इस इनइक्वालिटी में ना चाहता हूँ लेफ्ट एक तरफ ना सिर्फ x रह जाए, सिर्फ x और कोई ना रहे। तो इसके साथ क्या है 24, तो मैं चाहता हूँ ये 24 हट जाए। अब हटेगा कैसे, हटेगा ऐसे कि अगर मैं +24 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, डिवाइड कर दो दोस्त, डिवाइड बाय +24 ऑन बोथ साइड। कर दिया जी हमने डिवाइड। सोल्व करके बताओ कितना आ रहा है, 100 को 24 से डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है, 4.1 समथिंग अप्रोक्स। सर 4.16। पूरा एग्जैक्ट आ रहा है 4.16 कि नो आगे चल सर, चल रहा है? सर आगे 666 है, फिर लास्ट में 7 है। 4.1 अप्रोक्स ले लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर देखो इन्होंने पार्ट वाइज पूछ रखा है सोल्यूशन हमसे। सबसे पहले पार्ट पूछ रहा है एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट पार्ट में देखो हमारे को जो सोल्यूशन लिखने होते हैं ना, वो लिखने होते हैं सेट की फॉर्म में, और सेट का साइन होता है ये करली ब्रैकेट, ठीक है। अब आप बताओ एक्स एक नेचुरल नंबर है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लो चाहे आप फर्स्ट पार्ट में, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है जी। अब एक्स की कौन सी वैल्यू, देखो क्या इनइक्वालिटी क्या कह रही थी, एक्स लेस देन 4.1। अब आप बताओ एक्स लेस देन 4.1 भी होना चाहिए और एक्स की वैल्यू नेचुरल नंबर भी होनी चाहिए। बताओ कौन कौन सी होगी एक्स की वैल्यू, 4.1 से लेस और 1 2 नेचुरल 3 नंबर और दोनों। 4। 1 2 3 एंड 4। 4.1 से नीचे आता है 4 3 2 1, तो हमारे ये आ जाएंगे, मतलब 1 2 3 4, इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। क्या कहते हो? और सेकेंड पार्ट हमसे पूछ रहा है इसी के अंदर, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स एक इंटीजर होना चाहिए। अब वही इनइक्वालिटी तो सेम ही है, इंटीजर कौन से आएंगे आप बताओ, 4 3 2 1 0 -1 -2 -3, और यहाँ पे 3 डॉट लगा दूंगा, डेट मीन्स को चलता जा रहा है, डेट मीन्स गोज ऑन। दोबारा से देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन हमारे को ये इनइक्वालिटी दे रखी थी 24x लेस देन 100, और हमारे को कहा था इन्होंने करो पहले तो सोल्व कर दो इसको। सोल्व करके उन्होंने क्वेश्चन में देखो दो पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर है, और सेकंड पार्ट में एक्स एक इंटीजर। तो एक्स नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग अलग एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स इंटीजर के हिसाब से अलग वैल्यू आएगी। फिलहाल के लिए मैंने क्या करा, क्योंकि मुझे सोल्व करना था तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी होती है, वेरिएबल की।
तो वेरिएबल में मैंने x को एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो ज्यादातर जब बीच में इक्वल का साइन होता था तो तुम क्या करते थे, 24 को डिवाइड में भेज देते थे, 24 को डिवाइड में भेजते थे ना। पर क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटी हम पढ़ रहे हैं तो उसको रूल के अकॉर्डिंग भेजो। रूल क्या कहता है कि अगर 24 को आपने डिवाइड में भेजना है तो 24 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, प्लस 24 से दोनों तरफ डिवाइड करोगे, अपने आप ही वो 24 नीचे चला गया। इस क्लोज हो गया निफ्टी। चल भाई बता कृष्णा, क्या करूं, सोल्व करना है भाई। हाँ बहुत बढ़िया। तो देखो आपको x चाहिए ना एक तरफ, अगर सोल्व करना है वही एक, उस वेरिएबल को अपने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। दैट मींस सोल्व करने का मतलब क्या है, वेरिएबल की वैल्यू। तो एक तरफ सिर्फ वेरिएबल रहना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या रहना चाहिए, x एक तरफ। तो हमारा अगर यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि x रह जाए सिर्फ, तो उसके लिए मुझे -12 हटाना पड़ेगा। -12 कब हटेगा, जब डिवाइड बाय -12 करेंगे। और ध्यान देना रूल क्या बताया था मैंने, अगर नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करना है तो साइन रिवर्स हो जाता है। तो डिवाइड बाय -12